सबका बधाई है दोस्तों, मोदी केयर के साथियों, मोदी केयर परिवार। और अगर आप नए हो तो आपका भी स्वागत है। और नो डाउट भास्कर जी, आज हम ऐसा इवेंट विटनेस करने जा रहे हैं जिसके लिए मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू मीट आवर यंग कपल, यंग आइकॉन, जो जिनको पूरी भारत में जिन्होंने धूम मचा दी है। तो दोस्तों, इसी को आगे ले जाते हुए हम अपने पूरी कंट्री के जो आइकॉनिक लीडर्स होते हैं, जिन्होंने एक मिसाल कायम कर दी है, जिन्होंने अपने परफॉर्मेंस से, अपनी डेडिकेशन से, अपने अचीवमेंट से पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। वी आर वेरी लकी। आज मेरी फेवरेट बिकॉज मैं उनको बहुत साल से देख रहा हूँ एंड शी वाज सो यंग। नाम पता ही आपको, नाम बोलने दरकार नहीं है, धूम मची हुई है, अक्षी दत्ता। तो अक्षी दत्ता जी को मैं हमेशा ही देख रहा था एंड जिस डेडिकेशन उन्होंने इसको टेकअप किया ना, इट वाज सिंपली अमेजिंग। अक्षी जी, एंड along with अक्षी जी we have got Mr. दिग्विजय सिंह, they just got married। पूरी टीम MMA की तरफ से दिग्विजय जी को और अक्षी जी को शादी की शुभकामनाएं। we really wish you the best and the best of the life। और क्या होगा जब दो मोदी केरियंस जीवन साथी बनते हैं ना, तो ऐसे ही आग लगा देते हैं ना। तो वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल कपल, वन ऑफ द ग्रेट लीडरशिप कपल। तो आज सब लोग जिगर थाम के बैठ जाइएगा, बिल्कुल भी बाहर मत निकलिएगा, फिर हम अंदर नहीं आ पाओगे। ये हाउसफुल शो, राइट। और अक्षी जी ने शी इज इन वन फुट आजादी क्लब मेंबर है, वो समीर मोदी एडवाइजरी काउंसिल की मेंबर है। और उन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए, उनके इतने वीडियोज है, आप यूट्यूब में जाके खाली टाइप करो अक्षी दत्ता and you will get so many मिसाल, so many videos, so many success, so many achievements। and आज बहुत ही हमारी टीम में एक्साइटमेंट है बिकॉज सारी दुनिया सुनना चाहती थी, सर एक 25-26 साल की लड़की, एक यंग बॉय दिग्विजय जी, ये लोग कैसे इतना कर सकते जो हम नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको आज उनसे डायरेक्ट सुनने मिलेगा। सो हियर वी प्रेजेंट मिस्टर दिग्विजय सिंह and Mrs. Akshi Datta Singh, the great couple, the iconic couple। Welcome Akshi, welcome Mr. Digvijay, आपका स्वागत है टीम MMA में। हम लोग कलकत्ते से आपका स्वागत कर रहे हैं। पूरा हिंदुस्तान आपको ये जूम में और फेसबुक लाइव में आज सुनने के लिए बेताब है। तो ओवर टू बोथ ऑफ यू, कौन बोलेगा? थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आज बहुत अच्छा लगा, आपने इतने प्यार से और इतने अच्छे तरीके से हम लोगों को यहाँ पे इन्वाइट किया। और संजय सर, जब मैं मोदी केयर बिजनेस में ज्वाइन हुई थी और कुछ टाइम मेरे को बीत गया था, तो मुझे पता चला था कि एक बहुत ही शानदार, एक बहुत ही बढ़िया लीडर मोदी केयर के अंदर आए हैं, संजय सर। और मतलब बहुत मोटिवेट हुई थी आपकी स्टोरी को और आपकी बातों को सुन के। और एक ये भी वजह, आज जो हम यहाँ तक पहुंचे हैं उसकी एक ये भी वजह है कि आपको भी हमने देखा कि आप कैसे इस बिजनेस में ग्रो करते जा रहे हैं। और बहुत से लोगों को हम अपने बिजनेस में लेकर आते हैं आपका एग्जाम्पल देके कि अगर संजय सर, इतनी अच्छी फैमिली, इतना अच्छा फैमिली बैकग्राउंड है, सब कुछ है, अगर सर नेटवर्क मार्केटिंग को समझ सकते हैं, अगर सर मोदी केयर कर सकते हैं, तो बाकी लोग क्यों नहीं। और सर, आज जिस तरीके से आपने हमारे लिए इतनी प्यारी सी वीडियो बनाई, जैसे आपने पूरा कुछ बनाकर हमारे लिए सारा मोमेंटम रखा, वो बहुत अच्छा था सर। थैंक यू सो मच संजय सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। यू आर लव्ड बाय एवरीबॉडी, यू बोथ आर लव्ड बाय एवरीबॉडी। थैंक यू सर, थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगी, नाम अक्षी है। मोदी केयर बिजनेस को स्टार्ट करे मुझे करीबन 7-7.5 साल हो गए हैं। और आज की डेट में मोदी केयर में ना बहुत से लोग आ रहे हैं बाय चॉइस, क्योंकि सबको पता है कि यहाँ पे गाड़ियां मिलती है, यहाँ पे लोगों को घर मिलते जा रहे हैं, यहाँ से लोगों की लग्जरी कार्स आ रही है, लोगों को यहाँ पे लाखों रुपए की इनकम आती जा रही है। लेकिन दोस्तों, अपनी स्टोरी अगर बताऊं तो मैं बाय चांस मोदी केयर के अंदर आई थी। और मोदी केयर से भी पहले की बात करूं तो एक बहुत छोटी सी फैमिली हमारी थी, मम्मी पापा, मैं, छोटा भाई और मेरी दादी थे हम लोग घर पे। और पापा की बात करूं पहले की, तो पापा इंडियन नेवी से रिटायर्ड है मेरे, और हम लोगों का घर का सामान आज तक कैंटीन से आता रहे। और नेवी के अंदर हम मुंबई में, मेरा बर्थ प्लेस है मुंबई, मैं मुंबई में पैदा हुई थी। और जब वहां से पापा ने एक्चुअली ना जल्दी रिटायरमेंट ले ली थी इंडियन नेवी से, तो हम लोग ना फरीदाबाद आके शिफ्ट हो गए थे। जब यहाँ आके शिफ्ट हुए तो पापा ने एक प्राइवेट नौकरी करना स्टार्ट करी। और जो मेरी मम्मी वो रहते थे, और ना मैं देख रही थी कि जो मेरे पेरेंट्स है ना, दोनों के दोनों ना बहुत ज्यादा स्ट्रगल में लगे हुए हैं।
सुबह से लेकर रात तक मैं देखती थी कि मम्मी पापा ना मशीन की तरह काम कर रहे होते थे। दोस्तों, एक छोटे से प्यारे से 60 गज के घर में हम रहा करते थे और एक टाइम पे हमारे पास बाइक हुआ करती थी। जब पापा हम लोग फरीदाबाद शिफ्ट हुए थे, एक्चुअली नेवी से ना पापा ने जल्दी रिटायरमेंट ले ली थी क्योंकि उनको सी सिकनेस थी बहुत ज्यादा। तो उस कारण क्या हुआ कि बहुत ज्यादा फाइनेंशियली हम लोग स्ट्रांग नहीं थे। एक छोटे से 60 गज के प्यारे से घर में रहा करते थे और पापा हमारे घर पे बाइक हुआ करती थी। जब बारिश होती थी तो हम तीनों लोग परिवार के भीगते हुए बारिश में और धूप सब चीजें झेली हमने। मैं देख ऐसी इन चीजों के साथ में बड़ी होती जा रही थी। हालांकि मेरे लिए पेरेंट्स सब कुछ अच्छा कर रहे थे क्योंकि चाहे पेरेंट्स फाइनेंशियली कैसे भी हो, वो अपने बच्चों को बेस्ट ऑफ द बेस्ट देते हैं और उन्होंने भी मेरे को बेस्ट ऑफ द बेस्ट दिया, जो भी फाइनेंशियल क्राइसिस था, जो भी था उसके बावजूद। लेकिन मैं एक चीज समझ रही थी कि यार ये मेरे लिए सब कुछ कर रहे हैं। मम्मी चाहती थी ये इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े, इसके लिए हम किसी भी चीज में इसको कल को कुछ भी करना हो तो पैसों की कोई दिक्कत ना हो, अच्छे से अच्छा सब चीज करके दे रहे हैं। पापा चाहते थे स्टार्टिंग से कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूं और बचपन में मेरा चेस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था तो मैं चेस खेला करती थी। तो बोला पापा ने कि कर बेटा चेस खेल, बहुत अच्छा है, बढ़िया। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। स्टेट लेवल तक जाकर मैंने चेस खेली और अखबार में मेरा नाम वाम भी आया था और बहुत छोटी उम्र थी। फिर मेरा मन किया, थोड़ा सा बड़ी हुई तो मुझे लगा यार मैं ना एथलीट बन जाती हूँ। भागते हुए जब देखती थी ना स्कूल में कॉम्पिटिशन्स वगैरह में, और मेरे को भी बहुत शौक था रनिंग का, तो मेरे को ना मैराथन दौड़ी मैंने बहुत। दिल्ली हाफ मैराथन भी होता है, बहुत फेमस है, उसके अंदर भी मैं दौड़ी। तो मैंने खूब दौड़ लगाई। जो मतलब जिस चीज का मेरा मन करता था ना, मेरे पापा मम्मी मेरे को बोलते थे बेटा तू वही चीज जाके कर। कभी मेरा मन बनता था मैं हीरोइन बन जाऊं तो पापा कहते तू नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा चली जा, एनएसडी है, नोएडा में या दिल्ली में है, तो वहां पे जाके तू फॉर्म अप्लाई कर दे। फिर मेरा कभी मन किया एयर होस्टेस बन जाऊं तो वो कहते तू फ्रैंकफिन चली जा। तो मतलब जिस चीज के मैंने सोचा नहीं, उससे पहले मेरे माँ बाप ने मेरे को हाँ कर दी। पापा मम्मी ने सिर्फ एक चीज समझाई कि जो काम करे ना बेटा, अगर तू अखबार भी बेचे ना तो उसको इतने परफेक्शन से बेचियो कि तेरे से अच्छा अखबार बेचने वाला कोई हो ही ना। तो बस यही चीजें सुनती आ रही थी और मैं चाह रही थी यार जब ये लोग मेरे से इतनी उम्मीद लगाए बैठे हैं तो क्यों ना मैं इनके लिए कुछ करूं। और जब जिस समय में पैदा हुई थी ना, तो बोलते हैं लोग ना लड़कियां नहीं चाहते कि उनको लड़की मिले, भगवान उनको लड़की दे। लेकिन मेरे पापा ने मन्नत मांगी थी कि मेरे को एक लड़की चाहिए और मेरी मम्मी से कहा था कि अगर लड़की नहीं हुई ना तो मैं तेरे से बात नहीं करूंगा। तो मतलब पापा और मम्मी बहुत डेस्परेटली चाहते थे कि उनको एक लड़की मिले। और जब मैं ये बातें सुनती थी, और आपको एक चीज और बताती हूँ, जब मैं पैदा हुई थी ना तो उस समय क्या हुआ था कि पापा जब इंडियन नेवी में थे तो पापा एंकर घुमाते हैं ना, तो वो वाला कुछ कर रहे थे पापा काम, एंकर वाला। तो वो एंकर आके ना कैसे उछला या क्या हुआ, वो सीधा आके ना पापा की छाती पे लगना था, बट पता बीच में ना हाथ आ गया। तो वो एंकर आके क्या हुआ, पापा के हाथ पे लगा और पापा का हाथ टूट गया जब मैं पैदा होने वाली थी या हो गई थी उस समय के आसपास हुआ। तो लोगों ने कहा कि लड़की जो हुई है ना ये अनलकी है। और साथ ही साथ ऐसे भी घर में कुछ चैलेंजेस थे कि घर में और जो शादियां हुई थी मेरी बुआ की और जो शादियां हुई थी तो वो बहुत ज्यादा चैलेंजेस के साथ, फाइनेंशियली चैलेंजेस के साथ हुई थी। तो मेरे घर में ये कहा जाता था कि अब अक्षी भी हो गई घर में, पहले एक लड़की कम थी क्या और लड़की घर में आ गई, अब इसकी शादी वादी कैसे करेंगे। तो इतनी बातें सुन के बड़ी होती जा रही थी। ये सारी चीजें ना दिमाग के अंदर ना क्लिक कर, मतलब ऐसा लग रहा था दिल के अंदर ना कुछ चोट पहुंचा रही थी ये बातें कि लड़की अनलकी, लड़की हो गई तो अब कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो बहुत सारी चीजें चलती जा रही थी दिमाग में, लाइफ आगे बढ़ती जा रही थी। देख रही थी अपने माँ बाप के स्ट्रगल्स को, देख रही थी अपने माँ बाप के चैलेंजेस को, लेकिन नहीं चाहती थी जिंदगी भर उनको ऐसे ही स्ट्रगल करते देखना। नहीं चाहती थी कि आज मेरे पापा बाइक पे जाते हैं, धूल मिट्टी में सन के आते हैं, नहीं देखना चाहती थी आगे जिंदगी भर वो ऐसे ही रहे। नहीं चाहती थी अपनी माँ को दिन से लेकर रात तक मशीन की तरह बना रहना और सिर्फ काम करते रहना। जो चाहत थी वो ये थी कि मैं इनके लिए कब कुछ करूंगी, क्योंकि हर लड़की की शादी हो जाती है। मुझे भी पता था मेरी शादी हो जाएगी, आज से 5-6 साल के बाद मेरी शादी होगी और तब मैं अपने पेरेंट्स के लिए शायद कुछ ना कर पाऊं, लेकिन अभी मेरे पास राइट टाइम है, मुझे कुछ करना चाहिए। स्टार्टिंग से पापा एक चीज सिखाते थे कि बेटा आज का मत सोच, आने वाले 5 सालों में तू कहाँ पे होगी उसके लिए आज से प्रिपेयर कर। आज से सोचना स्टार्ट कर दे कि आने वाले 5 सालों में कहाँ पहुंचना है।
तो इतना कुछ दिमाग में भर दिया था, इतने सारी सोच थी मेरे माँ बाप को कि मेरे को लेके बहुत कुछ चाहते थे कि हमारी बेटी नहीं बेटा बने, वो ऐसा करे वो ऐसा करे। तो दोस्तों बस चाह रही थी कुछ करना और सोचा जॉब करूं। फिर सोचा जॉब में तो यार लाइफ तो चेंज नहीं होगी, क्योंकि मैं देख रही थी पापा को जॉब करते और भी लोगों को जॉब करते, उनकी लाइफ चेंज नहीं हो पा रही थी। लेकिन क्या होता था ना, लंच में जो सब्जी होती थी वो जरूर चेंज हो जाती थी, कुछ और चेंज हो ना हो, तो लाइफ चेंज होती नहीं दिख रही थी। तो लगा जॉब तो नहीं करूंगी यार। फिर सोचा यार बिजनेस कर सकती हूँ, लेकिन दोस्तों बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए? पैसा, और पैसा तो था ही नहीं। तो सोचा यार अब पैसा भी नहीं है और जॉब भी नहीं करनी, क्या करा जाए। तो उस समय बीच में लाइफ में एंट्री मारी मोदी केयर ने, जहाँ इन्वेस्टमेंट थी 0। लेकिन दोस्तों जब आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ी चीज आती है ना, तो आप बहुत जल्दी से उसको समझ नहीं पाते कि वो आपकी जिंदगी कितनी मतलब जबरदस्त तरीके से बदल सकती है। मैं भी नहीं समझ पा रही थी। पापा आए घर पे, कह रहे चल चल आधार कार्ड लेकर, और हम मोदी केयर से ऐसे ऐसे शॉप से ना हम सामान लेकर आ रहे हैं। मैंने कहा पापा यार देखो मेरे बस की तो है नहीं, मेरी जो मैं सेकेंड ईयर कॉलेज में थी उस समय, 19.5 साल की हो गई थी। मैंने कहा मैं देखो कॉलेज में पढ़ती हूँ, बच्चे बहुत मजाक उड़ाएंगे मेरा, मैं कुछ और देख लूंगी, मैं ये नहीं कर सकती। मम्मी कहती है यार पापा का दिल रखने के लिए तो एक बार चली तो जा, सुन तो आ क्या है क्या नहीं है। तो फ्रेंड्स बस अपने पापा का दिल रखने के लिए मैं मोदी केयर ऑफिस पहुंची। हमने वहां से प्रोडक्ट्स लिए, प्रोडक्ट्स मैंने खुद यूज करने स्टार्ट करे, खुद यूज करे। तो फ्रेंड्स ने पूछा स्किन अच्छी हो रही है, क्या लगाती है? बता दिया मोदी केयर का फेस वॉश, कह रही मेरे लिए भी मंगवा देगी। मैंने कहा मंगवा दूंगी। अब जो चीज मुझे 100 की मिली मैंने दी 150 रुपए की उसे, और जब वो 50 रुपए कमाए तो बड़ा मजा आया। सोचा कि यूज करके अगर मैं 50 रुपीज अर्न कर सकती हूँ, तो अगर मैं सच में इसको प्रमोट करूँ तो बहुत अच्छा हो सकता है। तो कुछ मीटिंग्स अटेंड करी, कुछ चीजों को समझना स्टार्ट किया, पूरी सेल्फ यूजर बनी, सारे के सारे प्रोडक्ट्स खुद के ऊपर यूज करे और बहुत मजा आने लगा, बहुत अच्छे लगने लगे। धीरे धीरे मेरे प्रोडक्ट्स भी जब लोगों से बात करती थी बिकने चालू हो गए। लेकिन दोस्तों असली चैलेंज कहाँ है ना, जब लोगों को बोला आप मेरे साथ जुड़ो, कोई जुड़ता ही नहीं था। सब समझा देते थे बेटा हमारे बाल ना ऐसे सफेद नहीं हुए, हमें सब पता है, ये एमवे, ओरिफ्लेम, टप्परवेयर, एवॉन सब करके छोड़ दिया हमने। तू ना बेटा इन चक्रों में मत पड़, हम तेरे को बताएंगे, तू ये काम कर ले। मामा जी ने कहा ये बेवकूफ बनाने का काम होता है, कुछ नहीं होता, पहले खुद बेवकूफ बनो, फिर अपने नीचे 4 को बेवकूफ बनाओ, फिर वो और 4 को बेवकूफ बना देंगे। तो ऐसे चीजें मिली मेरे को अपने मामा जी से, पूरी उम्मीद थी कि ये जरूर करेंगे, और उन्होंने मुझे ऐसी बातें सुनाई कि मेरे आंखों में से आंसू टप 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 टप, और मुझे समझ नहीं आया कि अब मैं क्या करूं। इनसे तो पूरी उम्मीद थी, इन्होंने मना कर दिया। मायूस हो गए, मुझे ये लगा कि क्या मैं किसी गलत चीज में तो नहीं पड़ गई। मैंने खुद के अंदर एनालाइज करना स्टार्ट किया, क्या मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही, हर कोई मुझे मना करता जा रहा है और ये चलेगा नहीं चलेगा। मैं गई अपलाइन के पास, पूछा सर मैं अपनी पूरी जिंदगी मैं अपना पूरा मेरा जो दिमाग है ना, पूरा दिलो दिमाग पूरा मोदी केयर में लगा के काम करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कोई नहीं सुनता, क्या 1 लाख रुपए महीने के आएंगे? सर कहते 1 लाख क्यों, 5 लाख भी आएंगे बेटा, 6 लाख भी आएंगे। मैंने कहा सर देखो मैं ना आपकी बेटी के बराबर हूँ सर, मेरे से झूठ मत बोलना सर, अभी मेरी लाइफ तो स्टार्ट हो रही है, अगर मैंने अपना टाइम यहाँ खराब कर दिया, आने वाले 3-4 साल दे दिए और मुझे कुछ ना मिला, तो सर मेरा तो अभी करियर स्टार्ट हुआ है, करियर स्टार्ट होते ही खत्म हो जाएगा सर, प्लीज सर मेरे को सच बता दो। और ये सच बात है, मैंने एकदम ऐसे ही टोन में ऐसे ही उनसे पूछा था 19, 19.5, 20 साल की उम्र में कि सर सच में होगा? सर बोलते होगा बेटा। उन्होंने बताया डेमो किट बना, मैंने बना ली। उन्होंने बोला मीटिंग्स ट्रेनिंग्स में कोई मीटिंग, कोई ट्रेनिंग, कोई सेमिनार नहीं छोड़ना। मैंने कहा सर ठीक है। उन्होंने बोला कि गोल लिख, अपना गोल जो है उसे लिख और उसको अनाउंस करना लोगों के सामने, मैंने करा। उन्होंने बोला कि दिन में 4 होम मीटिंग्स करनी पड़ेंगी, 4 जगह जाके डेमो प्लान करना पड़ेगा, अगर ये नहीं करेगी तो बिजनेस नहीं बढ़ेगा। मैंने कहा ठीक है सर। ये बातें माननी चालू करी, बिजनेस बढ़ना चालू हुआ। डेमो दिखाते ही 10 में से 8 लोग जुड़ गए, क्योंकि जो दिखता है वो तो बिकता है। मोटिवेशन बढ़ा, बिजनेस बढ़ रहा था। पर दिक्कत क्या हुई बीच में, फिर मैंने मीटिंग्स में जाना छोड़ दिया। अब सर का फोन आया, बेटा मीटिंग में क्यों नहीं आते आजकल? मैंने कहा सर काम तो बढ़ रहा है, अब मीटिंग में क्या आना है? कहते अच्छा जो सपना लिखा है ना डायरी में, जो मैंने गोल लिखवाया था उस पे ऐसे क्रॉस मार देना। मैंने कहा सर क्या कह रहे हो, ये क्रॉस मारने के लिए क्यों कह रही हो? कह रहे बेटा नहीं होगा सपना पूरा, सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब तक तू लर्न नहीं करेगी तब तक तू अर्न नहीं करेगी, तो तेरे को पहले सीखना पड़ेगा, तभी तू अर्निंग ले सकती है।
तो मैंने कहा ठीक है सर। तो मैंने क्या किया सिस्टम में, मैंने कहा सर कोई तो मेरे साथ आता नहीं है, मैं ही हर बार वो पानी को सफेद होता देख लेती हूँ, वही पेस्ट का डेमो में बार बार देख के क्या करूंगी। कह रहे नहीं बेटा ऐसे काम नहीं बनेगा, फिर सपना छोड़ दे। मैंने कहा सर वो तो नहीं छोड़ूंगी, तो तू आती रहे, जब तू आती रहेगी तो तेरे लोग ऑटोमेटिकली सिस्टम में कनेक्ट होंगे, और जब तेरे लोग भी मीटिंग्स में आना शुरू होंगे तो तेरा बिजनेस ऑटोमेटिकली ग्रो करना स्टार्ट कर देगा, लोग ऑटो मोड पे आ जाएंगे। तू आती रहे। मैं 3 महीना आई, 6 महीना आई, 1 साल आई दोस्तों। ऐसी ब्यूटीफुल सिस्टम की इतनी ताकत है कि क्या हुआ दोस्तों, मेरे साथ मेरी टीम आना स्टार्ट हो गई और मेरे से ज्यादा उनका विश्वास बढ़ गया मोदी केयर में। जितना मेरा विश्वास नहीं था, मेरे से ज्यादा विश्वास मेरी टीम करने लगी। उन्होंने भी एक्शन लेना स्टार्ट किए, उन्होंने भी डेमो किट बनाई, क्योंकि अगर मैं अकेली डेमो किट बना के काम करती रहती तो मेरा बिजनेस नहीं बढ़ता। मेरा बिजनेस कब बढ़ता, जब मेरी टीम भी जो मैं कर रही हूँ वो डुप्लीकेट करती। डुप्लीकेशन होना बहुत जरूरी है। तो वो चीज जो मैं करती रही लगातार, मेरी टीम ने भी डेमो किट बनानी स्टार्ट कर दी, उन्होंने भी एक्शन लेना शुरू कर दिया। मैं ग्रुप पे डालती थी मीटिंग 1, मीटिंग 2, मीटिंग 3, मीटिंग 4, मीटिंग 5, और फिर मेरे लोगों ने भी उस चीज को रिपीट करना स्टार्ट कर दिया। मैं मीटिंग्स में जाके बैठती थी, वो भी मीटिंग्स में जाके बैठते थे, और काम की स्पीड बढ़ती गई दोस्तों। 1647 रुपए की इनकम थी। आज से 7.5 साल पहले, जो अब बदल चुकी है फ्रेंड्स 40,000 रुपीज में। लेकिन बताना चाहूंगी 40,000 रुपए महीना नहीं, 40,000 रुपए एक दिन का मोदी केयर के खाने में आज। जो लास्ट अभी हाईएस्ट चेक था वो था 8,85,000, और अभी थोड़ा कोरोना था, और अभी 31 जनवरी को हम लोगों की शादी हुई है, तो मैं बहुत ज्यादा काम नहीं कर पा रही हूँ, बहुत ज्यादा एक्टिवली हम लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं। उसके बावजूद इस मंथ का पे आउट आया था 8,16,000 रुपए का, लेकिन दाल रोटी हमारी चल रही है। थैंक यू। तो 8,16,000 रुपए की इनकम इस मंथ भी आई है, और अब बढ़ती जा रही है, बीवी भी बढ़ता जा रहा है, टर्नओवर सब चीज अच्छी होती जा रही है। और दोस्तों मोदी केयर से 2 गाड़ियां अचीव कर चुकी है। 11 लाख की ब्रेजा, जो मैंने अपने मम्मी पापा को उनकी 25वीं सालगिरह पे दी थी। और फ्रेंड्स एक और कार जो मेरी सपनों की कार थी, मुझे वो लेकर रहनी थी, मैंने उसका गोल, उसका विजन जो था, मतलब जो उसका पोस्टर था, अपने बेड के बिल्कुल सामने लगा रखा था। और सुबह उठते ही जब मैं उस गाड़ी को देखती थी तो मुझे ये समझ आता था आज 4 लोगों से मिलना है, आज 5 लोगों से मीटिंग करनी है, क्योंकि वो मेरा गोल ही था जो मुझे मोटिवेट करता था। क्योंकि 3-4 लाख का चेक तो मेरा जैगवार से पहले भी आता था, तब मेरे को 4 लाख रुपए आने के बाद मुझे क्या पड़ी थी कि मैं और बिजनेस करूं। मेरा नेक्स्ट टारगेट मेरी जैगवार का, तो उसे देख के सोती थी, और उसको देख के जब उठ जाती थी तो उसी को देखती थी, तो मेरे को उससे बहुत मोटिवेशन मिलता था। और फ्रेंड्स आज जैगवार कार की मालकिन हूँ। 31 अगस्त 2018 में समीर मोदी जी, मेरे प्यारे प्यारे अपलाइंस और मेरी पूरी टीम, मेरे पेरेंट्स और मेरी पूरी फैमिली इकट्ठी हुई थी, और मेरे को जैगवार कार की चाबी समीर मोदी सर के हाथ से मिली थी, और बहुत अच्छा लगा था। और साथ ही साथ बताना चाहूंगी कि यहाँ से 9 फॉरेन ट्रिप्स लेकर आ चुकी हूँ। बैंकॉक, मलेशिया, टर्की, रशिया, लंदन, दुबई, बहुत सी कंट्रीज घूम के आई हूँ, और बहुत सी कंट्रीज अब घूमने वाले हैं। पहला जो मेरा एक पासपोर्ट मेरा पूरा फिलअप हो चुका है, 26 साल की उम्र है, और पूरा एक पासपोर्ट भर चुका है, और 1 रुपया भी अपनी जेब से खर्चा नहीं किया। सारा जो ट्रिप था वो कंपनी स्पॉन्सर करती है, 5 स्टार होटल, खिलाना पिलाना, घुमाना फिराना, एवरीथिंग स्पॉन्सर्ड बाय द कंपनी। तो दोस्तों बहुत ही सुंदर और बहुत ही ब्यूटीफुल बिजनेस है, और लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। आज फाइनेंशियली इतने फ्री हो गए हैं कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। जो एक न्यूली मैरिड कपल होता है ना, वो सोचता है फाइनेंशियली कि यहाँ नहीं जाना, वहां नहीं जाना, यहाँ पैसे खर्च नहीं करने, वहां पैसे खर्च नहीं करने। अभी हम शादी होते ही स्विट्जरलैंड और पेरिस घूमने गए थे फ्रेंड्स, और वहां पे जाके क्या हुआ, और वहां से आने के बाद हमारे अकाउंट में क्या क्या आया, वो अभी आपको सब चीजें पता लगेंगी, और उसको अभी आप बहुत जल्दी जानेंगे। लेकिन फ्रेंड्स बस यही कहना चाहूंगी, बिजनेस को करते जाइए, बिजनेस को बढ़ाते जाइए। अपने नए लोगों को, जो आपकी पुरानी टीम्स चल रही हैं, उनके साथ अपनी नई लेग्स को भी ओपन करें, उसके ऊपर भी काम करें। अब मैं आपको बताना चाहूंगी, हम लोग जीबीडी है, 16-17 लेग्स हमारी डायरेक्टर हो गई है। उसके बावजूद इस मंथ हमारा जो पीजीबीवी है, उसका जो हमारा टारगेट है इस मंथ क्लोजिंग में, वो है 1 लाख पीजीबीवी जो हम खुद करेंगे, जिसमें से 67,000 पीजीबीवी हम अभी तक में कर चुके हैं। और वो सिंगल लेग से या 2 लेग से नहीं है, 5-6 लेग्स ऐसी हैं जिनका मिलाकर 67,000। और हमने बस 2 महीने पहले ही ढंग से काम करना स्टार्ट किया, और तब भी हमने 60, हमारा धूम ऑलमोस्ट क्वालिफाइड है, मतलब अगले महीने कंप्लीट हो जाएगा। पिछले महीने हमने शायद 50,000 पीजीबीवी किया था, इस महीना में 1 लाख कंप्लीट कर देंगे।
60,000 था और इस मंथ हम 1 लाख PGB भी कंप्लीट कर देंगे। तो नए लोगों को लाना इस बिजनेस में, जो हमारी ग्रोथ है ना, उसका मेन कारण ये है कि हमारा जो नए लोग हैं हमारी टीम में बहुत एंटर करते हैं और उनके साथ हम मेहनत करके बेसिक हम आज भी करते हैं। गर्मी में बैठ के भी हम लोग होम मीटिंग्स करते हैं, पंखा होता है, कहीं पे बल्ब जल रहा होता है, वहाँ मच्छर घूम रहे होते हैं आसपास, और तब भी हम मीटिंग करने जाते हैं। हमें पसीने में भी हो रहे होते हैं, तब भी हम मीटिंग करते हैं, क्योंकि अब ड्राइविंग फोर्स क्या है? पैसा नहीं है, ड्राइविंग फोर्स है उन लोगों की लाइफ को चेंज करना जो सच में अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। और हम भी खाली बैठ के करेंगे क्या? काम तो करना ही है ना। तो बस हम काम करते जा रहे हैं। और बहुत सही बताया संजय सर ने कि अब अभी हमारी समीर सर के साथ कुछ टाइम पहले एडवाइजरी काउंसिल की मीट थी, उसमें उन्होंने बोला हमसे कि आप सब लोग ना ये गाड़ियां देखने जाना बंद कर दो। तो हमें लगा पता नहीं क्या बात हो गई, सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कह रहे हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन देखने जाया करो, क्योंकि अब जो प्लान और जो और चीजें आने वाली हैं, जो आपने अभी वीडियो देख ही लिया होगा समीर सर का, तो बहुत धमाकेदार होने वाली है। और हर कोई आने वाले 5 से 10 साल के अंदर अपना हवाई जहाज भी ले सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, हम तो लेके रहेंगे संजय सर, और हम तो लेंगे ही लेंगे, है ना संजय सर, है ना? और बाकी लोग भी जरूर लेंगे अगर वो पूरे ढंग से एफर्ट डालेंगे। अपलाइन पे विश्वास करना बहुत जरूरी है। आप लोगों के पास सबसे अच्छी चीज पता है क्या है? एक बहुत जबरदस्त लीडर है जिनका पूरे हिंदुस्तान के अंदर नाम है। हम खुद उनका एग्जांपल लेते हैं, संजय सर का। तो आप बस संजय सर ने आपको जो बता दिया ना, उसको घोल के पीजिए और अपना दिमाग यूज मत करना। अगर वो एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर हैं, अगर वो 1 CR पर एनम अगर वो अर्न कर रहे हैं, तो वो बता सकते हैं कि 1 करोड़ रुपए साल का कैसे कमाया जा सकता है। अपना दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ अपने अपलाइन के दिमाग को यूज करो और एक्शंस खुद लेते जाओ। देखो बिजनेस कहाँ पहुंचेगा। आने वाले 5 सालों का हमारा क्या टारगेट है, क्या ड्रीम्स हैं, और आगे हम कैसे काम, क्या क्या चीजें होने वाली है, वो आप जानेंगे। और जब हम स्विट्जरलैंड से आए वापस इंडिया, तो क्या हुआ हमारे साथ, वो भी आपको अब दिग्विजय जी बताएंगे। सुपर, क्या बात अक्षी जी, थैंक यू सो मच सर। आज हमें ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए आपने हमें अपनी मीटिंग में बुलाया। थैंक यू सो मच सर। प्लेजर सर, आवर प्लेजर। तो फ्रेंड्स, बताना चाहूंगा शुरुआत से फरीदाबाद से बिलोंग करता हूँ और लगभग 2 साल हो चुके हैं मोदी केयर करते हुए। एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। घर में इतना पैसा है कि 7 मुझसे बैठ के खा लेंगे, और मेरे को पापा ने फॉर्च्यूनर गाड़ी गिफ्ट कर रखी थी। लेकिन मैं शुरुआत से लड़का ऐसा था जिसके बड़े बड़े सपने थे और मैं कुछ अलग करना चाहता था लाइफ में। जब घर में कुछ बड़ी बड़ी बातें करता ना, तो सब मेरे पे हंसते थे। एक स्टोरी सभी ने सुनी होगी शेख चिल्ली की, तो मेरे को ना घर में एक नाम दे रखा था, वो था शेख चिल्ली। सब मेरे को शेख चिल्ली बोला करते थे, क्योंकि मैं सारी बड़ी बड़ी बातें किया करता था। तो प्रॉपर्टी और घर के पैसे में इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए मैंने शुरुआत करी थी नौकरी से। MBA कर रखी थी, MBA फ्रॉम HR एंड मार्केटिंग। तो मैंने 11,000 की इंटर्नशिप से स्टार्ट किया थी नौकरी। तो 11,000 से 4 से 5 साल में मैं 50,000 की नौकरी तक पहुंचा था। और नौकरी में मेरे को इतना पता चल गया था कि यहाँ पे ना 9 से 9 की ड्यूटी के अलावा और कोई लाइफ नहीं रह जाएगी। 9 से 9 आपको ड्यूटी करनी पड़ेगी और बॉस की सुननी पड़ेगी। तो वहां से एक चीज सीख के आया था, और जब मोदी केयर में ज्वाइन हुआ, मेरे दिमाग में एक चीज आ गई थी कि नौकरी में पड़ती है गालियां और मोदी केयर में पड़ती है तालियां। तो वहां मैं सीख के मोदी केयर आने के बाद ये चीज सीख ली थी। और नौकरी में फिर मैंने साइड बाय साइड बिजनेस देखना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मेरे को नौकरी समझ में नहीं आ रही थी। 4 साल मैंने टाइम पास किया है और अपनी सेविंग करी थी। और वो सेविंग करते करते मैंने सोचा था कि एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करूंगा अपने पैसों से, और उसको धीरे धीरे एक्सपेंड करूंगा। तो हुआ क्या, 2018 में अक्षय जी का मेरे पास फोन आता है मोदी केयर बिजनेस के लिए। लेकिन जब मैं MBA कर रहा था, उस ड्यूरेशन में मेरी सिस्टर ने 2-3 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज करी थी, और उसमें पैसे बहुत लगाए थे, लेकिन आया कुछ नहीं था। बट मेरे को ये नहीं पता कि ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज है। मेरे को पता था कि बस ऐसे कुछ सामान वगैरह का कंपनी है, सामान वगैरह बेचना होता है। तो मेरी सिस्टर ने वो करी थी, पैसा बहुत लगा था, आया कुछ नहीं। जब अक्षय जी ने मेरे को बताया, तो मैंने इनको मना कर दिया, यार ये ऐसे तो मेरी सिस्टर ने भी किया था, बेकार के काम है, ये फालतू के काम में सामान वान बेचना होता है। तो मैंने इनको मना कर दिया। फिर दोबारा इनका फोन आता है 2018 में, दोबारा मना करता हूँ। 3rd टाइम इनका फोन आता है। 3rd टाइम इनका फोन किस लिए आता है, ये कहती है मेरे को, मैं जैगुआर कार लेने जा रही हूँ जिसकी अमाउंट है 50 लाख। तो 25 साल की उम्र में 50 लाख की गाड़ी आज के टाइम में कोई बहुत ही मुश्किल से, रेयर केसेस होता है कि लड़की ले रही है 25 साल में 50 लाख की अपने पैसों से। तो मेरे को विश्वास नहीं, और मेरे को लगता है कि ये झूठ बोल के इस बिजनेस में लाना चाह रही है, कोई गाड़ी वाड़ी नहीं आ रही इनकी। लेकिन मैं जब 31 अगस्त की बात है, जब 2018 में इनकी गाड़ी आती है, उससे नेक्स्ट डे 1 तारीख को, 1 सितंबर को ये मेरे पास आती है, मेरे को फोन करती है कि तू ना ऑफिस से आ जा और एक बार ना मेरे से मिलियो। मैंने कहा ठीक है, मैं ऑफिस से आता हूँ। और जब इनकी गाड़ी आती है ना,
जब ये अपनी जैगुआर में आती है तो मेरा दिमाग एकदम शौक रह जाता हूँ, मैं वाह यार गाड़ी इन्होंने ले ली। तो मेरे को लगता है कि हाँ बिजनेस में दम है और इन्होंने गाड़ी निकलवा लिया, लेकिन उसके बावजूद इस बिजनेस में आया नहीं। मैं जॉब करता रहा। फिर इनका मेरे पास फोन आता है कि एक ऐसे ना इवेंट हो रहा है जयपुर में जिसमें बहुत अच्छे लीडर हैं और उन्होंने 19 महीने फॉर्च्यूनर निकलवाई है। तो मैं खुद फॉर्च्यूनर चलाता था और मेरे को करना था कुछ अलग हटके, घर के पैसों में इंटरेस्ट नहीं था। वो फॉर्च्यूनर जो मेरे को मिली थी वो पापा की गिफ्ट करी हुई थी और वहां पे 19 महीने फॉर्च्यूनर निकलवाई थी। तो मैं ये देखना चाहता था कि ये 19 महीने फॉर्च्यूनर किसने निकलवाई है। तो ऑफिस से छुट्टी लेके जयपुर पहुंचता हूँ। जयपुर इवेंट में, सेमिनार में मैं क्या देखता हूँ कि 2000 लोगों का ऑडिटोरियम है, 3000 लोग वहां पे बैठे हुए हैं और इतना जबरदस्त क्राउड था वहां पे। और मतलब कि ना ऐसी कंपनियों में कहते हैं कि भाई 1000 2-2000 रुपए देके लोगों को बैठाते हैं, लेकिन वहां का जो माहौल था ना वो अलग ही था। वहां पे पता चल रहा था कि ये पैसे से लाए हुए लोग नहीं है, इनका कुछ अलग ही सिस्टम है, इनके सपने बड़े हैं। तो वहां पे आके मैं बैठता हूँ और बैठ के फ्रंट सीट पे देखता हूँ कि नए लड़के आने स्टार्ट होते हैं 20 से 21 साल की उम्र के लड़के, और वो अपना अमाउंट बताते हैं, चेक बताते हैं कि 1.5 से 2 साल में मैंने इतना कमा लिया, 1.5 लाख रुपए महीना कमा रहा हूँ, 2 लाख रुपए महीना कमा रहा हूँ। और राजस्थान का कल्चर है घूंघट वाला, सर पे ना लेडीज घूंघट रखती है, तो वहाँ लेडीज आना स्टार्ट करती हैं और घूंघट वाली लेडीज अपना घूंघट थोड़ा सा उठा के और बताती है कि मेरा चेक 1.5 लाख रुपए का है, 2 लाख रुपए का, इतने ड्यूरेशन में। तो मेरा ना एकदम वहां से माइंड वॉश हो जाता है और मैं समझ जाता हूँ कि तेरे को जिस बिजनेस की तलाश थी ना वो बिजनेस यही है। आज तक तू सेविंग करता रहा था, अब वो सेविंग की जरूरत नहीं है, 0 इन्वेस्टमेंट बिजनेस है और इसमें लग जा। तो मैं वहां से आते ही एक विजन लेके आता हूँ कि भाई अब इस बिजनेस में लगना है और जॉब छोड़नी है। आते ही जॉब छोड़ता हूँ, फुल टाइम लग जाता हूँ बिजनेस में, लेकिन छुप छुप के काम करता हूँ। क्यों? क्योंकि घर का है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड, बहुत फरीदाबाद में बहुत अच्छा नाम है फैमिली का, तो पापा से छुप छुप के करा था क्योंकि मुझे पता था पापा कभी नहीं करने देंगे बिजनेस, क्योंकि साबुन पाउडर तेल का बिजनेस है, डेमो दिखाने पड़ते हैं, अगर पापा को पता चल गया तो बहुत डांटेंगे। तो मैं चोरी चुप के कर रहा था, लेकिन पापा को कहीं ना कहीं से पता चल जाता है इसने नौकरी छोड़ दी है और ऐसे बिजनेस चालू कर दिया। पापा को पता चलता है, मेरे को खूब डांटता है, खूब चिल्लाते घर में। और चिल्लाने के बाद कहते हैं कि एक बात बता कि इतने तू पैसे लगा रहा है, गाड़ी लेके जाता है और ये सामान लेके जाता है, तेरे पास पैसे कितना है? तो मेरे जो पहले महीने का चेक आया था ना, फर्स्ट टाइम लोगों से बात करी थी और कुछ ही थोड़े बहुत लोगों से बात की, तो फर्स्ट टाइम का चेक आया था 689 रुपए। तो 689 रुपए आए तो मैंने पापा को दिखाई, ये देखो ये 689 रुपए आए मेरे। तो बहुत जोर जोर से हंसने लगे, कह रहे कि तू अपना ना करियर खराब करने वाला है, मुझे दिख रहा है, और ये सब कामों में तू बेकार के कामों में पड़ गया, तेरे को बताया किसने ये काम? तो मैंने उनको बताई कि ऐसे ऐसे ये बात है और मेरी फ्रेंड है, उन्होंने मेरे को बिजनेस कहा था, तू छोड़ इन कामों को और नौकरी में लग जा। मैं उस दिन नौकरी मैंने पापा की सुनी नहीं, घर से निकल गया। और फिर दोबारा पापा, मतलब कि डेली ना पापा मेरे पे प्रेशर डालते थे कि ये इस काम को छोड़ दे। कभी गाड़ी की चाबी छुपा दी, कभी बाइक की चाबी छुपा दी कि ये जाए ना मीटिंग वगैरह में करने। तो मैं कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके गाड़ी का बाइक का निकल जाता था मीटिंग करने। मीटिंग मैंने नहीं छोड़ी। मैं जब जॉब छोड़ के आया था ना, जॉब में तनख्वाह सैलरी कब आती है इन हैंड? जब आप पूरा महीना काम करते हो, डेली बेसिस पे काम करते हो, छुट्टी लेते हो, उसके पैसे कट जाते हैं। तो एक डिसीजन लेके आया था कि एक डेडलाइन लेके चलूंगा, जो मीटिंग करूंगा ना डेली की, वो 2 जरूर करूंगा। वो कहते हैं ना 2 बूंद जिंदगी की पोलियो की ऐड आती है, तो मैं ये सोच के आया था कि ये 2 डेमो तो 2 प्लान तो दिखाने एक डेडलाइन लेके रखूंगा और मैक्सिमम डेली बेसिस पे 6 से 7 प्लान दिखाता था। तो उसी ड्यूरेशन में पापा ने मेरे पे फोर्स बनाना चालू कर दिया कि नौकरी तू देख। इन्होंने मेरे जीजा जी को ही बोला, जीजा जी को प्रेशर डालने लगे कि इसको जॉब करवाओ, ये बेकार के कामों में फंस गया। तो जीजा जी ने मेरा कहीं से इंटरव्यू फिक्स करवाया था, राजस्थान में कोई कंपनी, होंडा कंपनी थी, और वहां पे मैं प्रेशर बना के जीजा जी कहने पे मैं चला जाता हूँ इंटरव्यू देने। और इंटरव्यू देने जाता हूँ, बाई चांस की बात है वहाँ वो मेरा क्लियर हो जाता है और ज्वाइनिंग लेटर मेरे घर पे आ जाता है। उसी ड्यूरेशन में पापा का बर्थडे आता है, पापा के रूम में मैं जाता हूँ, पापा से पूछता हूँ कि पापा बर्थडे पे गिफ्ट क्या लोगे आज? तो पापा कहता है कि ये अलमीरा में से ना अपना लेटर निकाल के देते हैं कि ये तेरा ज्वाइनिंग लेटर आया हुआ है और इसको ज्वाइन कर ले और ये बेकार के काम छोड़ दे। तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई बच्चा होगा जो आज के टाइम में अपने माँ बाप को गिफ्ट बिना दिए बाहर से निकल जाए। मैं उस दिन एक चीज सोच के कमरे से बाहर निकल गया था कि पापा को आज एक खुशी देने के बजाय जिंदगी भर के लिए खुशी दे दूंगा, मोदी केयर में लगा रहूंगा। जब सक्सेस पा लूंगा ना, तब पापा को जिंदगी भर के लिए खुशी हो जाएगी। अगर आज नौकरी ज्वाइन कर ली ना, तो पापा को सिर्फ आज एक दिन की खुशी होगी कि हाँ मेरे बेटे ने बात मानी। तो उस दिन कमरे से निकल गया था और डेली बेसिस पे जो एक्शंस लिए थे और लोगों को सिस्टम में प्लग इन करता था, जिन लोगों को जोड़ता था,
तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि मेरे 3rd मंथ में 35,000 आने लगे थे और लगभग 6 महीने में 50,000 रुपए महीने के आने लगे थे। जहाँ 4 साल में मैं 50,000 रुपए कमाए थे मोदी नौकरी में, और यहाँ पे 6 महीने में 50,000 आने लगे। और दोस्तों बताना चाहूंगा कि सिस्टम की मैं आपको पावर बताना चाहूंगा। अक्षय जी ने मेरे को 3 बार बोला नहीं आया मोदी के बिजनेस में, जयगौर आ गए उसके बाद भी बिजनेस में नहीं आया, लेकिन मैं इस बिजनेस में आया कब था, जब उस सिस्टम में पहुंचा था, उस जयपुर इवेंट में सेमिनार में पहुंचा था। मेरे हिसाब से मैं अपना एक वो बताऊंगा कि सिस्टम की पावर क्या है। सिस्टम में अगर आप एक बकरे को ले जाके बैठाओगे ना, वो भी शेर बन के निकलेगा। और शेर क्या होता है, जंगल का राजा होता है। अगर आप लोगों को राजा वाली जिंदगी जीनी है और लोगों को दिलवानी है, तो आपको सिस्टम में लोगों को बैठाना स्टार्ट कर दो और खुद भी आके बैठो। सिस्टम में ताकत है ये। और बताना चाहूंगा आपको, फिर हमारा रोका हो गया था। हमने सोचा था क्योंकि हस्बैंड वाइफ की आईडी हो जाती है, तो मेरी जो आईडी है वो मदर के नाम ट्रांसफर कर दूंगा और एक आईडी पे काम करेंगे। जो आज 8.5 लाख का चेक आ रहा है उसको फटाफट से 25 लाख में कन्वर्ट करना है। तो हम लोगों ने एक आईडी पे काम करना स्टार्ट कर दिया और लगभग आज हम लोगों ने 2 महीने से एक्टिवेट हुए हैं। और उससे पहले 12 महीने से काम नहीं किया था क्योंकि शादी थी, शादी की शॉपिंग वगैरह और थोड़ा सा घर में काम वगैरह थे, तो इस चक्कर में 12 महीने काम नहीं किया। दोस्तों सबसे पहले इस बिजनेस की खूबसूरती बताना चाहूंगा कि हम लोग ना शादी के बाद पेरिस और स्विट्जरलैंड गए थे घूमने। जब वहां घूमने गए थे तो वहां पे लगभग हमारे 8 लाख रुपए लग गए थे। क्यों? क्योंकि वहां पे जो खाना था, एक टाइम का मील था, उसमें 4 से 5,000 रुपए लगते थे। अगर ब्रेकफास्ट करने जा रहे थे 4 से 5,000 रुपए लग गए, लंच करने जा रहे थे 4 से 5,000 रुपए लग गए, प्लस होटल के चार्जेस, फ्लाइट के चार्जेस, सब मिला के 8 लाख रुपए हमारे लग गए थे वहां पे। तो हम लोग गए थे 3rd ऑफ फेब को, 13th ऑफ फेब को इंडिया वापस आए। यहाँ की सिम्स वहां चलती नहीं है, तो यहाँ मोदी के बिजनेस में क्या होता है, 9 तारीख को आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। वहां 8 लाख हम लोग खर्च करके आए और जब 13 तारीख को हम लोग आते हैं, इंडिया में लैंड करते हैं, अपने मोबाइल की सिम लगाते हैं। तो दोस्तों खूबसूरती देखना बिजनेस की, जब हम लोग सिम लगाते हैं तो 9 तारीख वाला मैसेज आता है हमारे फोन में कि आपके अकाउंट में 8 लाख रुपए क्रेडिट हो चुके हैं फ्रॉम मोदी के प्राइवेट लिमिटेड। जहां हम लोग एंजॉय करके आ रहे हैं, खर्चा करके आ रहे हैं और एक्सपेंस करके आ रहे हैं, 8 लाख रुपए खर्च करके आ रहे हैं, वहां हमारे अकाउंट में दोबारा से 8 लाख रुपए आके खड़े हो गए। दोस्तों ये है मोदी के बिजनेस की पावर, ये है नेटवर्क मार्केटिंग की पावर। और आप लोगों को खूबसूरती बताना चाहूंगा, मैंने जब जॉब छोड़ी थी 50,000 रुपए कमा रहा था उस टाइम। जॉब छोड़ने के बाद आज तक उस कंपनी ने मेरे अकाउंट में पैसे नहीं डाले। लेकिन आप लोगों को बता दूं कि जब मैंने अपनी आईडी पे काम करना छोड़ा था, मैंने मदर के नाम ट्रांसफर कर दी, उस आईडी पे मैंने आज तक काम नहीं किया। लेकिन जो लोगों को मैंने स्टार्टिंग में जोड़ा था वो आज अपने सपनों के लिए काम करे, उनके लिए सेमिनार इवेंट्स वगैरह में चले जाते थे। तो लेकिन जो नौकरी वाली कंपनी ने आज तक 50,000 रुपए अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किए, पिछले 1 से 1.5 साल से उस आईडी पे काम नहीं किया। मेरी मम्मी के अकाउंट में 70 से 80,000 रुपए हर महीने अकाउंट में आ रहे हैं। ये मोदी के बिजनेस की खूबसूरती है। और आप लोगों को बताना चाहूंगा 12 महीने हो चुके हैं, अक्षय जी और हम दोनों ने कोई काम नहीं किया था। अब पिछले 2 महीने से स्टार्ट किया है, 65 लाख रुपए घर में आ चुका है। और फ्रेंड्स एक चीज बताना चाहूंगा, जिस चीज पे अक्षय जी और मैं हमेशा काम करते हैं। सर स्क्रीन शेयर का ऑप्शन प्लीज मेरे को अलाउ कर देना, मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। होस्ट तो करो सर, होस्ट आप। ये सबको दिख रहा है क्या आ रहा है? दिख रहा है। तो दोस्तों एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा। एक लड़का था, 26 साल की एज थी, और वो हमेशा ना भगवान से कुछ ना कुछ मांगता रहता था। और भगवान से गाड़ी बहुत मांगता था। वो कहता था भगवान गाड़ी दिला दे, गाड़ी दिला दे, गाड़ी दिला दे, गाड़ी दिला दे, गाड़ी दिला दे। तो 26 साल की उम्र में गाड़ी मांगता था। भगवान ने उसे क्या किया, 80 साल की उम्र में गाड़ी दिलाई। बहुत ही शानदार गाड़ी दिलाई थी, जिसका नाम था टाटा नैनो, वो भी लाल रंग की गाड़ी दिलाई। तो दोस्तों वो भगवान से कहता है, भगवान मैंने तेरे से 26 साल की उम्र में गाड़ी मांगता था, तूने मुझे आज 80 साल की उम्र में गाड़ी दिलाई है, वो भी टाटा नैनो, वो भी लाल रंग की। तो दोस्तों भगवान का जवाब सुनिएगा। भगवान कहते हैं कि तूने मेरे को बताया था तेरे को 21 जुलाई 2021 को गाड़ी चाहिए, तूने मेरे को बताया था तेरे को येलो कलर की गाड़ी चाहिए, तूने मेरे को बताया था कि तेरे को पॉश गाड़ी चाहिए। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, अक्षय जी और मैं हमेशा सपने के ऊपर काम करते हैं। हमने जब गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेके आए थे पॉश की, ये हमारी अगले साल आने वाली गाड़ी है 2021 में 21 जुलाई को, और दिसंबर में हम लोग इस गाड़ी की बुकिंग करने जा रहे हैं। और जब टेस्ट ड्राइव लेके आए थे तो मैंने अक्षय जी को बोला है फोटो कलर लैब पे गाड़ी रोको और सबसे पहले इसका पोस्टर बनवाते हैं। 32 इंचेस का इसका पोस्टर बनवाया और आते ही बेड के सामने लगाया था और डेट लिख दी थी।
तो हम लोग सुबह उठते, जैसे अक्षय ने बताया, हम लोग सुबह उठते ना, सुबह उठते ये डेट दिखती है हमें और ये गाड़ी दिखती है, और गाड़ी दिखते हमारे दिमाग में क्या आता है कि ये करोड़ों की गाड़ी, आज 8.5 लाख का चेक आ रहा है, इससे काम नहीं बनने वाला, हमें भागना पड़ेगा। सुबह सुबह उठते ये गाड़ी दिखती है, 21 जुलाई डेट दिखती है और 2021 दिखता है, तो हम लोग ना उसी हिसाब से सुबह सुबह दिमाग में आ जाता है कि आज किससे बात करें, आज किसकी लिस्ट बनाए, आज कौन सा प्रोस्पेक्ट ढूंढे, आज किसको डेमो दिखा है, आज किसको प्लान दिखा है। और जब ये चीजें हम लोग देखते हैं ना, तो सुबह सुबह से ही हमारे एक्शन स्टार्ट हो जाते हैं, रात तक हमारे एक्शन चलते हैं। हम लोग डेली कम से कम 7 से 8 मीटिंग कर लेते हैं, कोई जूम मीटिंग चल रही है, कोई फील्ड की मीटिंग चल रही है, 7 से 8 मीटिंग हमारी डेली बेसिस पे हो जाती है। पिछले जब से जैगो पॉज देखे है ना, तब से हमने एक्शन हमारे डबल हो चुके हैं। तो ये सपने को जब तक हम स्पेसिफाई नहीं करेंगे कि हमारे कौन सी तारीख को चाहिए, कौन से गाड़ी चाहिए, कौन से रंग की चाहिए, तब तक कुछ नहीं होने वाला, सपना सपना ही रह जाएगा जब तक उसे गोल में कन्वर्ट नहीं करेंगे। और हम लोगों ने तो अपना गोल कन्वर्ट कर लिया है। ये गाड़ी हमने सोचा था कपल कार लेंगे 2 साल बाद, लेकिन जब ये गाड़ी टेस्ट ड्राइव लेके आए थे तो गाड़ी नहीं है, ये हवाई जहाज है। गाड़ी टेस्ट ड्राइव लेने के बाद हम लोग सेंसेस में नहीं थे, तो हम लोगों ने सोच लिया था अब ये 2 साल में नहीं, अब ये गाड़ी 1 साल में आएगी। उस दिन फाइनल करके आए थे, दिसंबर में इसकी बुकिंग करने जा रहे हैं और 6 महीने में गाड़ी आके हमारे पास खड़ी होगी। तो और आने वाले 5 साल के हमने जो गोल्स डिसाइड किए हैं वो मैं बताना चाहूंगा। वो 5 साल के हमारे गोल्स है कि हमें अपनी टीम में 25 लखपति चाहिए, हमें अपनी टीम में 25 गाड़ियां चाहिए। और टेढ़ा हो गया वो ना, सीधा कर लो। अच्छा एक सेकंड राइट की तरफ रोटेट। हाँ सही, परफेक्ट है। सही। तो हमें अपनी टीम में 25 गाड़ियां चाहिए, 25 लखपति चाहिए। और आज जिस रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं ना, उस रास्ते पे बहुत जबरदस्त लेडी खड़ी है जिनका नाम है डॉक्टर सुरेखा भार्गव। वो 72 लाख पर मंथ कमाती है। तो जिस रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं, तो उस रास्ते पे चल के हम लोग भी बड़े आराम से कमा लेंगे। तो हमने एक छोटा सा गोल लिया है कि 1647 के चेक से 7 साल पहले चालू किया था, आज साल का 1 करोड़ आना स्टार्ट हो गया है। और जिस रास्ते पे चल रहे हैं वहां 72 लाख रुपए कमाने वाली लेडी खड़ी है सबसे पहले। तो आज अगर उस रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं, तो हम लोग ने एक गोल फाइनल किया है, 5 साल बाद 2025 दिसंबर में एक छोटा सा चेक होगा, वो होगा महीने का 1 करोड़ रुपए। आज साल का 1 करोड़ आ रहा है, 2025 दिसंबर में महीने का 1 करोड़ आएगा। तो ये हमने छोटे छोटे गोल्स ले रखे हैं और आने वाले टाइम के बहुत जबरदस्त गोल है। एक टाइम पे आने वाले टाइम में आइलैंड भी लेना, अपना प्लेन भी लेना है, हेलीकॉप्टर भी लेना है, और अपने घर में टॉप 10 वर्ल्ड की टॉप 10 लग्जरी कार्स खड़ी करनी है। जो सबसे महंगी गाड़ियां होंगी वो अक्षय जी और दिग्विजय के घर में टॉप 10 खड़ी होंगी। और भी बहुत बड़े बड़े गोल्स ले रखे हैं, वो सब अपनी डायरी में लिखे हुए हैं। तो बस इतना ही कहना चाहेंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बात आपका शानदार। लक्ष्मी जी, आप कुछ क्लोजिंग टच देना चाहोगे? हाँ जी सर, क्या क्लोजिंग टच देना चाहोगे? बिकॉज़ वी वांट टू लिसन मोर। मैं बस लास्ट में आपको यही कहना चाहूंगी कि जैसे मैंने आपको बताया कि इस बिजनेस के अंदर ना बहुत ज्यादा जरूरी है गोल सेट करना। तो आप में से जितने भी लोग यहाँ पे इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन पा रहे हैं, वो जरूर अपने जो गोल्स है ना वो राइट डाउन उसको जरूर करें। और गोल्स लिखने के बाद सिर्फ लिखे नहीं, उसको लोगों के सामने, जब आप होम मीटिंग्स करते हैं, 1-on-1 लोगों से मिलते हैं, उनके सामने अनाउंस करें। क्योंकि जब आप उसको अनाउंस करते हो तो सामने वाले को एक बहुत तगड़ा करंट लगता है, जिससे उसको लगता है अच्छा इसकी गाड़ी आने वाली है यार, मैं क्यों नहीं करता, मैं भी कर लेता हूँ फिर। तो वो करंट आपको लोगों में डालने के लिए अपना ड्रीम शेयर करना बहुत जरूरी है। मैंने भी सब जगह अपना ड्रीम को शेयर किया और मेरी मम्मी और मेरे घर वाले बोलते हैं तू पागल है, तू बोल देती है हर जगह, नहीं आई तो। मैंने कहा नहीं आई तो कोई गोली थोड़ी मारेगा आके, लेकिन मैंने सोच तो बनाई, मैंने सोचा तो सही। अगर इस उम्र में मैं सोच रही हूँ और मैंने टारगेट लिया अगले साल का, और अगले साल नहीं आके उससे अगले साल भी आ गई, तो दिक्कत क्या, आई तो सही। कितने लोगों की आती है। तो फिर बस ऐसे ही अपने ड्रीम्स को अनाउंस करा, और आप लोग भी अपने ड्रीम्स को लीजिए, उसको अनाउंस कीजिए, और दिन में जितने एक्शंस हो सके मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक्शन लीजिए। जैसे हम लोग भी अब 8-8, 9-9 मीटिंग्स कर रहे हैं, तो ऐसे ही आप अभी स्टार्टर है, आपको कुछ टाइम हुआ है, सर ने बहुत अच्छे से बताया, 2 बूंद जिंदगी के बोलते हैं ना, हम कहते हैं 2 डेमो डेली जिंदगी के। तो 2 डेमो तो एटलीस्ट दिखाओ। अगर आपने किसी से बात करी और उसने मना करा, तो दैट इज नॉट अ मीटिंग। मीटिंग क्या हुई कि आपने जिसने मना करा उसको आपने कैसे भी कन्विंस करके बोला कि भाई चल ठीक है, तुम मत ज्वाइन करिए, एक बार मेरी बात तो सुन ले,
15 मिनट तो दे दे, हम तेरे को कोई तेरे से कुछ लेके नहीं जा रही, लेकिन मेरा ये गारंटी है आपसे कि जब वो 15 मिनट आपकी बात सुन लेगा, प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन और प्लान सुन लेगा, तो अगर आपने 10 लोगों से मतलब 2 लोगों से बात करी तो बहुत उनका जो 80% माइंड है ना वो चेंज हो चुका होगा। लेकिन हम ना से डर जाते हैं और ना को इतना वो कर लेते हैं कि ना मिल गई तो कोई नहीं। और अगर आज आपने जिससे बात करी उसने ना कर भी दी तो कोई दिक्कत नहीं है, गो टू नेक्स्ट। मायूस नहीं होएगा, मायूस मत होइएगा कि भाई इसने तो मना कर दिया, अब क्या होगा, अब मेरी जिंदगी डूब गई, अब तो ये हो गया। क्योंकि मेरे को भी अपने मामा जी से सबसे ज्यादा उम्मीद थी और उन्होंने मेरे को उनके आंसू रुला दिए थे ये बोल के कि बेटा नहीं चलने वाला। तो ये दोस्तों आपके साथ भी होगा, नेगेटिविटी रिजेक्शंस पार्ट है, इससे प्यार करना स्टार्ट कर दो। जिसको आपके साथ मोदी केयर नहीं करना, अगर आप उसको हेलीकॉप्टर में बिठाकर ऊपर आसमान में लेकर जाके प्लान दिखाओगे ना, वो तब भी आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा। तो आप बस एक्शन लेते रहिए और लोगों से बात करते रहिए। जिसका इंटरेस्ट होगा, जिसको सपने चाहिए पूरे करने होंगे, वो जरूर आपके साथ आएगा, आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करेगा और आपका बहुत बेहतरीन लीडर बनेगा। और उन लोगों पे टाइम बिल्कुल मत वेस्ट कीजिए जो अपनी लाइफ को खुद नहीं बदलना चाहते। आप कभी उनकी लाइफ को नहीं बदल सकते हैं दोस्तों। मैं एक चीज कहना चाहूंगा सर कि जैसे इन्होंने बताया ना, अगर हम लोग अपने पोस्टर को जो गाड़ी का है या घर का सपना है या किसी चीज का भी सपना है सामने रखते हैं ना, बेड के सामने लगा दे वॉल पे और बड़े साइज में लगाएं, तो हम लोग डेली जब सुबह देखेंगे, रात को देखेंगे, जब रूम में घुसेंगे तब देखेंगे ना, तो वो ना हम लोग अपने दिमाग से ऑलरेडी भूल जाएंगे कि वो ना हमारे सपनों के सामने, गोल के सामने कुछ भी नहीं है। ऐसी हजारों ना आ जाएंगे ना, उनमें लात मार देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग उस सपने को सामने देखते रहेंगे ना, तो ये ना हम लोगों के लिए कुछ भी नहीं होगी, ना ऑलरेडी अपने दिमाग से निकल जाएगी जब सपने सामने रहेंगे। तो सपना इतना बड़ा ले लो कि ना कुछ भी नहीं रहा आपके सामने। मजा आ गया, वाह वाह, फैंटास्टिक। तो बस हम यही कहना चाहेंगे, आप सबको ऑल द बेस्ट कहना चाहेंगे और बहुत अच्छे से बिजनेस कीजिए। मोदी केयर में तो धमाके पे धमाके आ रहे हैं, मतलब कंपनी तो हमें बोल रहे हैं कि लूट लो, जो लूट सके लूट लो। अब वो हमारी चॉइस है, हमें लूटना है कि नहीं लूटना, बस हमें एक्शन लेने हैं, काम करना है और चेक तो 100% बढ़ेगा। और हमने जो बोला 1 करोड़ रुपए की इनकम 5 साल बाद, शायद हो सकता है वो भी छोटी पड़ जाए। अब जो धमाका आने वाला है उसके आगे उससे भी बड़ी इनकम हो सकती है। और हमारी टीम में 2501 गाड़ियां आएंगी, 2501 लखपति आएंगे और हमारी इनकम तो 1 करोड़ रुपए महीने की होने ही वाली है आने वाले 5 सालों में। फिर रिटायरमेंट ले लेंगे ना, हाँ ले लेंगे शायद। ठीक है, तो बाकी तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच संजय सर, आपने हमें बुलाया, हमें बहुत अच्छा लगा आज। थैंक यू अक्षी जी, थैंक यू दिग्विजय जी। आप लोग रिटायरमेंट ले लो भाई, लग रहा है मेरे को। और 1 करोड़ के लिए आपको 5 साल नहीं वेट करना पड़ेगा। अभी जो धमाका आ रहा है ना, जो 5 years, आई कैन गारंटी यू, जिस स्पीड में आप लोग का चेक भागने वाला है मोदी केयर में ना, इट्स लाइक अ ड्रीम। और अक्षय जी बताओ, बहुत तगड़ा करंट लग चुका है लोग को। आज आपने जो आज ये 40-50 मिनट बात की ना, बहुत तगड़ा करंट लगा है लोग को। और बतेरे ना वाले भी आए हुए यहाँ पे आज, तो ना कर रहे हैं योगा, अरे वो मना कर दिया, वो कर दिया। तो मैंने बोला था आ जाओ यार, बहुत करंट लगेगा, आपने लगा दिया। थैंक यू फॉर दैट। लेकिन ना, आप जब अपने एकदम लाइफ स्टोरी बोल रहे होते हो, अपने जीवन की एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होते हो, और दैट इज ट्रू। और अगर कोई इसको एक को भी अगर आपने मोटिवेट कर दिया ना, तो मतलब ये सार्थक हो जाते हैं। बिल्कुल मजा आ गया आपने। थैंक यू अक्षय जी और दिग्विजय साहब, थैंक यू सो मच। डायरेक्टली मिला दिग्विजय जी, आपसे तो मिलने का मौका नहीं मिला था, मिलते रहेंगे हम लोग प्रोग्राम में, साथ ही फ्लाई करेंगे। और मोदी के वाले जो जिंदगी जीने वाले हैं, तो बिरला कोई मिलती है, कहाँ मिलती है ऐसी जिंदगी। गाड़ी और पॉर्श गई तो अक्षय जी, मैंने भी सुरेखा जी को अपना ड्रीम बताया था पॉर्श का, और आज से 1 साल पहले बताया था जब उनके फ्लैट में गए थे, वहां पे मेरी फोटो लगी हुई है पॉर्श कार के साथ। अच्छा, तो मेरा ड्रीम भी मिल गया है ना। तो बहुत मजा आया एंड बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ अक्षय आपके लिए, और दिग्विजय आपके लिए बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ। आप बहुत छोटे हैं, लेकिन आपके अंदर जो तजुर्बा है और जो आपके अंदर जो समझदारी है ना, वो बड़े लोगों के अंदर भी नहीं है, ये मैं आपको बोल सकता हूँ। मैं थैंक यू सर। मैं जानता हूँ ये मोदी केयर की देन है। मोदी केयर पे भगवान का विशेष आशीर्वाद है। सो थैंक यू सो मच। लेकिन अभी आप जान ही पाओगे, देखिए हमारे जो टॉप 7 लीडर है, वो बोले सर अक्षय जी और दिग्विजय जी की नई शादी हुई है, हम उनको आके बधाई देना चाहेंगे, कुछ सेकंड्स बात करना चाहेंगे। तो अक्षय जी आज तो गलत हो जाएगा, आप 10 मिनट और रुको। और आपने ऐसे भी
पहले BBS खत्म कर दिया, तो 6 के पहले खत्म नहीं होता कभी भी। अच्छा अच्छा, कभी ये 6:30 बजे खत्म हुआ। लोग बोल रहे हैं वंस मोर, और बोलो और भी कुछ बोल दीजिए आप, कोई ज्ञान की बात। बट इट वाज फैंटास्टिक। आई एम वेरी मोटिवेटेड, आई एम रियली फीलिंग ग्रेट। एंड मैं मनोज मल्लिक जी को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने आपको जिस तरह ग्रूम किया। वो मेरे बहुत परम मित्र हैं मनोज मल्लिक जी, जो आपके अपलाइन हैं, और आप बहुत लकी हो। आप मनोज मल्लिक जी, तरुण बजाज जी एंड हम सब की मेंटर डॉक्टर सुरेखा भार्गव जी के साथ हो। बिल्कुल सर, ये फैक्ट है, ये तो फैक्ट है सर। मनोज सर जैसे अपलाइन नहीं होते तो मैं आज कुछ भी नहीं कर सकती थी। मतलब ग्रेट मेंटर और ग्रेट बहुत, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। मेरी उनसे बहुत पुरानी दोस्ती है, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत समझते हैं। एंड आई नो दैट यू आर वेरी लकी टू हैव अ ग्रेट अपलाइन लाइक मनोज मल्लिक। तो चलिए भास्कर जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने टॉप वीडियो लेकर जल्दी से कुछ सेकंड्स में मिलवा दीजिए, ताकि ये सुनहरा मौका नहीं जाए। तो हमारे सामने में संदीप अक्षी जी, ये संदीप अधिकारी हैं, हमारे यंगेस्ट जीपीटी हैं, और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। संदीप जी, आप क्या बोलना चाहोगे? Congratulations, both of you. Thank you so much, sir. Thank you. आपसे तो बहुत बार देखा, सामने से बात नहीं हुआ। आप बहुत मोटिवेट करते हो। जब भी हमने देखा, और आप एक एज में आए, हम भी आपकी एज में इस इंडस्ट्री में आए थे, लेकिन मोदी केयर के देन है कि मैंने कर पाया और थोड़ा आगे आया हूँ। आप हम सबका ड्रीम हो, और आपका बात बोल के आपका स्टोरी सुना के कितना बिजनेस बढ़ गया, आप खुद भी नहीं जानते हो। हम आपको बहुत यूज करते हैं, आपके बिना परमिशन से। बहुत से लेडीज को मोटिवेट करते हैं। अगर इस चीज की एक लड़की यह कर सके, तो अभी तो आप सब कर सकते हो। आप तो दिग्विजय जी भी आ गए, और आप वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कपल हो मोदी केयर में, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और ये हमको भी मोटिवेट करता है। ऑल द बेस्ट। Thank you sir, thank you संदीप जी। प्लीज ब्रिंग नेक्स्ट लीडर फटाफट। ये हमारे विभाष मुखर्जी हैं, ब्रांड न्यू रॉयल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर। विभाष दा, कांग्रेचुलेशन सर, आपको भी रॉयल ब्लैक डायमंड के लिए कांग्रेचुलेशन। जयपुर में एक फोटो खींचा था आपका साथ। अच्छा, जयपुर कॉन्फ्रेंस में आप लोग को आज टुडे आई एम वेरी मोटिवेटेड। आप और दिग्विजय का स्पीच सुनने का बाद बहुत लोग आ रही है, आप और जो लोग मौजूद है सब लोग मोटिवेटेड होगा आपको स्पीच सुनने का बाद। और आप नॉट ओनली यूथ, आप मोदी केयर में जो लोग शामिल हुआ ड्रीम फुलफिल करने के लिए, सब लोग को लिए आप आइकन है, लिविंग एग्जाम्पल है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू विभाष जी। थैंक यू विभाष जी। हु इज नेक्स्ट आवर लीडर? भास्कर जी, जो भी नेक्स्ट ले आओ सामने। आप जानते हैं पूनम जी को, अक्षी जी? जी, पूनम जी तो मेरी दोस्त है। हाउ आर यू? कैसे हो आप? फाइन। आप बहुत बड़े फॉरेन ट्रिप्स में मिलते तो रहते हैं, हम बहुत मिलते हैं। मैं यही बताने जा रही थी दिग्विजय जी, पहली बार जब अक्षी जी के दर्शन हुए थे ना टर्की में, एंड पटाखा तो है ही, एंड शी हैड दैट स्ट्रेट हेयर, लवली मेकअप, बच्चों की तरह शी केम, चाबी देकर गई रिसेप्शन पे। नहीं, शी सेड चाबी गुम हो गई और समथिंग लाइक दैट। आई वाज थिंकिंग आजकल के बच्चे ये क्यों ऐसे होते हैं, बट लुक एट दैट बच्चा। मुझे नहीं मालूम था कि ये बच्चा धूम मचाने वाला है। एंड आपकी जो ऑरा है अक्षी, यू आर लाइक अ क्वीन, प्रिंसेस। जब आप जयपुर, जब भी आप कहीं मिलते हो ना, आपका एक ऑरा अलग ही चलता है, एंड वो समझ आता है आपकी सोच कितनी पावरफुल है। फैंटास्टिक, completely motivated by you ma'am, completely motivated. Thank you so much. Thank you Digvijay ji for coming into this family. आपका भी स्वागत। Congratulations for a great marriage, बहुत सुंदर couple, and I know you are going to go to your 1 crore very fast, and thank you for coming here today. God bless you. Thank you so much. Aska ji, Mr. Raja Shah, अक्षी जी, राजा शाह है, हमारे क्राउन डायमंड डायरेक्टर हैं, doing great job. नमस्ते अक्षी जी एंड दिग्विजय जी। फर्स्ट और अक्षी जी तो थे ही, उनको तो पता नहीं है कितने करोड़ लोग आज मोदी केयर में उनको सुन के और उनको दिखा के, जैसे संदीप जी बोला कि आज मोदी केयर में कुछ करने जा रहे हैं। और सिर्फ बाकी रहा था दिग्विजय जी का,
और इतना बेहतरीन कॉम्बिनेशन आज जिंदगी में पहली बार मैंने देखा एज ए कपल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ऐसे आते रहेंगे और आप जितना ग्रो करेंगे आपके पीछे पीछे हम भी वही रास्ते से जाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और मिस्टर अनिल गौड़े फ्रॉम मुंबई, माय क्राउन डायमंड डायरेक्टर। कांग्रेचुलेशन अक्षय जी, थैंक यू, थैंक यू सो मच थैंक यू। आपका वीडियो क्लिप देखा के आज क्राउन डायमंड डायरेक्टर बन गया हूँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया सर। मगर आपका जो 8,16,000 का छोटा सा चेक आपके लिए जी बराबर है, ये चेक 1 करोड़ होने वाला है आपको। थैंक यू सर, आप लोगों की दुआएं हैं तो पक्का होगा। यस। तो थैंक यू बहुत और बहुत बढ़िया सेशन हो गया आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। रंजीत जी है वहाँ पे, रंजीत जी को बुलाइए। थैंक यू अनिल जी। ये क्राउन डायमंड डायरेक्टर अक्षय जी हमारे बिमल धर और सुजाता धर। गुड मॉर्निंग सर। अक्षय जी और दिग्विजय जी नमस्ते। नमस्ते सर। आज वीडियो में आपको तो मैं देखा नहीं, क्योंकि मैं वो जो पार्टिसिपेंट लिस्ट है ना वो देख रहा था, वो 1000 से नीचे कभी नहीं गिरा। हमारा ये प्रोग्राम का टीआरपी आपने बढ़ा दिए पूरा। और बाद में तो मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगा, ठीक है? सुना तो मैंने आपका बहुत सारा वीडियो देखे हैं। अनिल जी जैसा मैं भी बोल सकता हूँ, मेरा जो करियर है उसमें आपका भी बहुत सारा योगदान है। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद। दोबारा आइएगा हमारा मीटिंग। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। आप देखो सबको कितना हेल्प कर रहे हो पूरे भारत में, बताओ। हाँ सही है। कितना मोटिवेट कर रहे हो। वी हैव गॉट आवर नेशनल बास्केटबॉल प्लेयर क्राउन डायमंड डायरेक्टर मिस्टर सुजीत दे। हेलो सर। नमस्ते सर। बहुत अच्छा लगा। पहले अक्षय जी आपका ये जो प्लेयर आप थे, आप चेस खेलते थे, एथलीट थे, मेरे को बहुत इंस्पायर किया क्योंकि मैं भी खुद एक प्लेयर हूँ। तो एक अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात है कि आपका तो इतना वीडियो, इतना यूट्यूब चैनल में हम इतना देखते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मेरा यंग बैच जो मेरा नीचे जो लोग कैसे आप जैसे बंदे अगर काम करते हैं तो वो लोग क्यों नहीं कर पाएंगे। तो थैंक्स मैम कि आपने इतना अच्छे वीडियो आप यूट्यूब चैनल में डाले हैं। तो इस तरीके से आप बहुत वीडियो डालते रहिए और आपका टूल्स लेकर हम लोग बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। जरूर आपके तरह सफलता हम लोग को मिलेंगे। मोदीगढ़ को आगे बढ़ रहे हैं, आप भी आगे बढ़ेंगे और उसके साथ साथ हम लोग भी आगे बढ़ेंगे। थैंक यू मैम, आपको दोबारा भी आना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सुब्रत चक्रवर्ती जो लाइए, विजय सुब्रत चक्रवर्ती, आवर क्राउन डायमंड डायरेक्टर, अ ग्रेट लीडर। आपका आवाज खोलिए सुब्रत जी। थैंक यू अक्षय जी, थैंक यू दिग्विजय जी, थैंक यू सो मच सर। मोदी केयर का सेलिब्रिटी है। आपको दिखा के हम सब लोग बिजनेस करते हैं, आपको प्रमोट करते हैं। आप तो सेलिब्रिटी है ही। आपको साथ बात होता है जयपुर में और सिंगापुर में। आपको देख के बहुत अच्छा लगता है, लोगों को हिम्मत बढ़ता है। आप जैसे यंगेस्ट काबिल बिजनेस करते हैं, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सुब्रत जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। मिस्टर नारायण चंदा, आवर वेरी सीनियर लीडर। यस, बहुत बधाई है। थैंक यू सर, थैंक यू अक्षय जी, बहुत बधाई है। थैंक यू सर। आप तो आइकन ऑफ इंडिया आप लोग। थैंक यू, बहुत बधाई है। आपका साथ सिंगापुर में हम लोग का मुलाकात हुआ था, एक साथ में फोटो भी लिया था। आपको बात सारा हिंदुस्तान में क्या दुनिया में चला जाएगा। आप जैसा आइकन है वो कोई अनबीटेन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। गौतम देव है वहाँ पे? दिग्विजय जी नहीं? ओके, भास्कर जी, अब आपके नंबर आ गया सर। First of all, congratulations both of you. You are a lovely couple. You are. Thank you so much, sir. और every मोदी केयर जैसे मोदी केयर बिना डेमो का नहीं चल सकता, तो मोदी केयर के लिए सबसे बड़ा डेमो है अक्षय दत्ता जी और दिग्विजय जी। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। Congratulations you मैम for your lovely marriage and definitely आप एक ऐसा हस्ती हो। मैंने शुरू में कहा कि
वो 10 रुपए का भुट्टे को पीवीआर में कैसे 100 रुपए में बिक्री करा जाता है, बिक्री करा जाता है। यू आर देम, वन ऑफ देम। तो आपका कंट्रीब्यूशन सिर्फ मोदी केयर में नहीं, दुनिया में बहुत सारा लोग है जिसका शायद ड्रीम खो गया था। आप लोगों की ड्रीम की वजह से, मतलब जहाँ पे लोग सोते हैं, दम तोड़ देते हैं, वहां सुबह आप लोग उठते हो। So that is the nature of you, youth icon, and you are a true youth icon for Modi Kiran. Thank you so much for your lovely session. Thank you, sir. Thank you. और अक्षय जी को आखिरी बार देख लें आप ठीक से, जरा उनको सामने लाओ तो अक्षय जी देखिए, हमारी टीम आपकी फैन है, मोदी किरण आपके फैन है, आपके काम के फैन है। आपने जो परफॉर्म किया ना, आपने जो अपना जो एटीट्यूड दिया, जो लीडरशिप दिया ना, दुनिया आपको सलाम करती है। थैंक यू सर, थैंक यू। जितने भी हम लोग बड़े बन जाए, हम हमेशा आपको सैल्यूट करेंगे, आपकी इज्जत करेंगे। आपके फादर मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और बड़ा अच्छा लगता है उनसे जब भी मिलता हूँ तो मैं, तो पूरा परिवार, ये सोचिए पूरा मोदीकर परिवार है। तो अक्षय जी धन्यवाद। आज आप अपना, आई नो यू आर वेरी बिजी, आपके बहुत शेड्यूल्स रहते हैं। आपने ये भी मुझे 1 महीने पहले दिया था ये शेड्यूल। इट वाज वर्थ इट। 1 महीने आपके लिए वेट करना हमारे लिए वर्थ था। और मैं भगवान से दुआएं करूंगा आपका 1 करोड़ के लिए आपको 5 साल ना रुकना पड़े। आप 2 से 3 साल में 1 करोड़ रुपए महीने कमाओ, आपकी पॉश गाड़ी में घूम के शान से दुनिया देखो, मोदी केयर की दुनिया लोग को दिखाओ। और मे गॉड ब्लेस बोथ ऑफ यू एंड आपका भला होगा और आप बहुत लोग की जिंदगी बदल ही रहे हो। एंड थैंक यू अक्षय अगेन। थैंक यू सर।